गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 3 चैप्टर 3 हिंदी बुक चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंखा, कागज़, गुब्बारा। चलिए, शरारत कौन कौन करता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। सब लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कैसे बादल जो है बूढ़ी माता को तंग कर रहा है, शरारत कर रहा है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। यहाँ पर अम्मा सबसे झगड़ रही है, बातें नहीं कर रही है, झगड़ा कर रही है। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और वो कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। ये देखिए आप पिक्चर में कैसे अम्मा उसे डरा रही है, मार रही है, भगा रही है। आसमान को शरारत करने की सूझ रही थी। इस बार उसने झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान में पकड़े हुए था तो नीचे वाली अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यह एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो देखिए कैसे शरारती बादल अम्मा को ऊपर खींच ले रहा है, ऊपर जा रही है अम्मा। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर आ पहुंची थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ये बादल की शरारत थी जिसने अम्मा को चांद पर ही पहुंचा कर रख दिया। तो ये तारा निगम की कहानी है, तारा निगम जी ने लिखा है इन्हें। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? सोचिए सोचिए, अभी अभी हमने कहानी पढ़ी, तो आप बता सकते हैं क्यों चढ़ी। क्योंकि वो बादल से ऊपर नहीं जाना चाहती थी। उसे चांद सामने दिखा और वो वहीं चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?
क्योंकि उनके पास तो एक ही झाड़ू था, वो फिर और दूसरा कहाँ से लाती। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। वहाँ पर तो अम्मा के साथ कोई नहीं था, तो अम्मा के साथ कोई नहीं रहता। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अब आपको क्या लगता है ये बताइए कि वो क्यों टकराता था। ऐसे तो वो शरारत कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से, तरकीब सूझने पर? ये आप खुद से सोच के भरिए। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं बता दूंगी। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता था जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरे दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। और मेरे पिताजी कब घूरते हैं बताइए बताइए? जब आप पढ़ाई नहीं करते होंगे। मेरे शिक्षक जब आप होमवर्क नहीं करते होंगे। मेरी बहन मेरा भाई जब आप उनके चॉकलेट छीन लेते होंगे और चुपके चुपके खा जाते होंगे तब। तो ये सब आप भर सकते हैं खुद से। दम लगा के हैशा। रस्सा कस्सी खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और ऐसे खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। इन सब में दो दो टोलियां खेलती हैं, दो पेयर्स होते हैं। साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? सोचिए सोचिए, आपको तो पता ही होगा, इस समय तो आप सभी घर पर हैं। तो झाड़ू, पोछा, पानी, जाले निकालने वाले झाड़ू, इन सब का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? ये तो सबको पता होगा, मुझे मालूम है, फिर भी मैं बता देती हूँ। दीपावली में, दुर्गा पूजा में, होली में, और किसी किसी के यहाँ जब वे नवरात्रि करते हैं तब। ये मौके ख़ास क्यों हैं? ये मौके इसलिए ख़ास होते हैं क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का बेहद महत्व है। हमें हर चीज़ साफ़ सुथरी करनी होती है, पूजा पाठ करना है, इसलिए। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना, झाड़ना, पोंछना, धोना, रगड़ना, आप लिख सकते हैं। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उनके घर का सारा काम अकेले ही उन्हें करना पड़ता था। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। तो ये आप कहानी से लिख सकते हैं और आप अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि ये काम हमारी मम्मी करती हैं, ये काम हमारे पापा करते हैं, ये दीदी करती है, ये भैया करते हैं। तो आप ये भर सकते हैं। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो आप क्या काम करते हैं घर के बाहर, घर के अंदर, ये दोनों आपको फिल करना है। जैसे आप सब्जी लाने गए बाहर, आलू प्याज लाने गए बाहर, कुछ बिस्किट्स खरीदने गए बाहर, मम्मा का कोई सामान पहुंचाने गए बाहर। और घर के काम, घर में आपने बर्तन धो दिया, कपड़े धो दिया, बिस्तर ठीक कर दिया, अपने बुक शेल्फ को ठीक कर लिया, है ना। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? अब आप बूढ़ी अम्मा के कामों को देखिए और आप किन किन कामों को कर सकते हैं ये आप लिख दीजिए। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आए हैं उसमें से छांट करके। तुम्हारी शरारत, बुक में आप पढ़ के अच्छे से छांट करके लिखें। अब यहाँ तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार, ऐसा करके आपको लिखना है, मैंने तो एक बार मम्मी को बिना बताए क्या किया था, आपको ये बताना ज़रूर होगा। तो आप इसमें लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप मन लगा कर पढ़ाई करें। बाय, थैंक यू।